जीत लो, औरों को सिखाने से तुम पहले खुद सीख लो। औरों को सिखाने से तुम पहले खुद सीख लो। अपने चंचल मन को ना कभी भटकाना, तुम 5 विकारों में उलझ ना जाना। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। झूठा संसार यहाँ कोई ना किसी का है, हर एक रिश्ता यहाँ बस मतलब का है। हर एक रिश्ता यहाँ बस मतलब का है। प्रभु के भजन में तुम मगन रहो सदा, प्रभु के भजन से नहीं आती कभी विपदा। प्रभु के भजन से नहीं आती कभी विपदा। लालच और अहम के पास न जाना, ईर्ष्या और द्वेष कभी भी ना अपनाना। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। मानव के दुख बस एक ही तो कारण है, माया के मोह में ही रहता मगन है। माया के मोह में ही रहता मगन है। जिस दिन माया का ये मोह टूट जाएगा, उस दिन जीवन का सच्चा सुख पाएगा। उस दिन जीवन का सच्चा सुख पाएगा। माया के भवसागर में डूब न जाना, है माया ठगनी इसमें ठग मत जाना। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। तुम भूले से भी दिल न किसी का दुखाना, कभी गलत राह पर तुम देखो नहीं जाना। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। कभी सत्य छोड़ के झूठ नहीं अपनाना, तुम कभी किसी की आंख में आंसू न लाना। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। यही है बुद्ध की वाणी, बुद्ध स्वामी की वाणी। तो ये है हमारे प्रॉपर्टी डीलर सेवा सिंह। अच्छा सब बाकी इनकी फैमिली है सबकी। नहीं मैं अभी आप सबसे इंडिविजुअल तो भी दीदी लोग को भी ये सब तय बना के डालते हैं ऐसे। हल्का हाथ लगवा लो, ठीक है सर हाथ लगाओ सबका। ठीक है सर। लेडीज को लेना फोटो सबका। आज इसी तरह सारे आगे दिक्कत करो। भैया इधर देखेंगे।
सारे आ गए। हाँ झुमके के लेते हैं, सबका लेते हैं। फैल जाओ बेटा। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर, सारे आ गए। हाँ भाई आपने लगा दिया हाथ से। नहीं सर ऐसा नहीं, आ जाओ। इधर देखो। हाँ जी ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके सर, हो गया। हमारे के साथ क्या हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, यह चंबा है, भारतीय चंबा। शंबुद्धो बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णम् आं भन्ते पाणातिपात वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीन्नादान वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु नावाद वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षा ठीक है, आ जाओ।
चलते रहो धीरे धीरे। निकल जा धीरे धीरे, निकल जा रहा है ना। है यह नागपुर की धरती, जहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा का प्रोग्राम 14 अक्टूबर को 1956 में करा था कि हम इस देश में अपने लोगों को, भारत को इस बुद्धमय बनाने का काम करूँगा। और उन्होंने और भी लोगों से मांग करी थी कि मुझे हर घर से एक बच्चा, हम 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने के बाद पालते तो हैं, उसे पाल करके कोई IAS, कोई PCS, कोई अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी कुछ भी बनाते हैं, लेकिन कभी ये हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हम अपने एक बच्चे को दान में देकर के, अशोक जिसके नाम के आगे महान लिखा है, उस महान सम्राट अशोक जो विश्व का विजेता कहा जाता है, उन विचारों को देखिए जरा। उन्होंने इस धर्म को प्रचार प्रसार के लिए 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी। पहले बेटे को भेजा तो देखा कि महिलाओं की बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो महिलाओं की बात को सुनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा, उस संघमित्रा को भी भेज दिया। कहाँ? श्रीलंका में। आज दोनों देखिए जाकर के महेंद्र नाम की नगर बसी हुई है श्रीलंका में, जाइए कभी मौका मिले आपको तो देखिएगा। उस श्रीलंका नगर में महेंद्र नगरी बसी है, जिस नगर में महेंद्र ने अपने धर्म का प्रचार करने को तो शाम का वहाँ बुद्ध वंदना धम्म वंदना का प्रारंभ किया। तो आप लोग भी आज वहाँ इस धरती पे आए हैं, संकल्प लेकर के आए थे कि हम चलेंगे। बाबा साहब का कारवा पे ही लिख रखा आपने, क्या लिखा है? धम्म यात्रा, बुद्ध धम्म यात्रा। उस धम्म का कारवा ही शुरू कर रहे हैं आज। आज 4था दिन होने जा रहा है आपको। आज इस इतनी महान धम्म के सामने जीवन में सबसे बड़ा करुणा और मैत्री के एक महान विद्वता, धम्म का दानी, जिन्हें किन किन शब्दों से लोग पुकारते हैं, आज उनके सामने आप लोग बुद्ध की वंदना करने जा रहे हैं। 3 बार हम एक साथ नमन कर लेंगे, उसके बाद याचना उपासक करेंगे, उसके बाद त्रिशरण और पंचशील, 3 शरण आपको अच्छी तरह से पता है, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, इंक्रिप्शन है, लिपि है। इंक्रिप्शन एक लिपि है। जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा यूनिवर्सिटी में नहीं, तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये है क्या इंक्रिप्शन? तो बेचारी एक हमारी उस समय HOD हुआ करती थी, सुमन गुप्ता, ये। लेकिन आप ये पाली क्यों सुन रहे हैं? हम कहा कोई अगर आपको दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही तो मुझे बता दीजिए, यह मेरी प्राकृतिक भाषा है। आपने कहा हिंदी मातृभाषा है, तो सारा वेद संस्कृत में, यानी आपके जितने भी गार्ड हैं उन्हें बिछाड़ दिए, आज 0 पॉइंट पर लाके खड़ा कर दिए। लेकिन इसके लिए आज कम से कम हमारे समाज में, हमारे भिक्षुओं में जब